दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये शाम के 4 बजे हैं और मौसम आप देख सकते हो कैसा हो रहा है। धूप लग रही है बहुत तेज, और धूप तो गाइस शाम के 4 बजे हो चाहे शाम के 6 बजे हो ऐसी ही रहती है। और जरा से गेट खोले हैं और ये महाराज बालकनी में पहुंच गए हैं टॉयज से खेलने के लिए, क्योंकि उनके टॉयज से ना इतना ज़्यादा प्यार है कि जरा सी अगर मैं बालकनी के गेट खोल दूँ तो सीधे बालकनी में जाता है। और अपने रूम में अगर टॉयज ले लूँ मैं अंदर तो फिर मेरे को चलने को जगह नहीं रहती है, पैरों में चुभते हैं मुझे, तो इसीलिए मैं बाहर बालकनी में रख देती हूँ इनको, थैले में भर के, तो खेल लेता है। तो अभी गाइज मुझे अपनी बेडशीट साफ़ करनी है, रूम की भी सफाई करनी है, दोनों रूम्स की, नीचे की सबकी सफाई करनी है, नीचे वाली मंजिल की भी। तो और फिर एकादशी का सागर भी बनाना है मुझे आज, क्योंकि एकादशी का फास्ट है सबका। तो अभी तो 4 बजे हैं, सबका चाय वगैरह का टाइम होगा, तब तक चाय की फरमाइश नहीं आती है, तो तब तक अपना झाड़ू पोंछे का काम कर लेती हूँ। और झाड़ू पोंछा गाइज मैं दोनों टाइम करती हूँ, सुबह भी करती हूँ, शाम को भी करती हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोनों टाइम करना, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं और छुट्टियों के टाइम तो बच्चे सारा दिन खेलते रहते हैं। और अभी तो ड्राइंग का सीज़न चल रहा है इनका, तो ड्राइंग के चक्कर में पूरा घर गंदा करके रखते हैं, यहाँ तक कि मेरे पैरों में भी छाप छोड़ देते हैं कलर ये सीन बनता है गाइज। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चे जो कार्टून देखते रहते हैं ना, तो उसमें ऐसा मन लग जाता है कि हम भी बच्चे बन जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे डोरेमोन देख रहे हैं और इतना मतलब कभी कभी तो जो डोरेमोन नोबिता है ना, इतनी शरारतें करता है गाइज, उसको देखते रहने का ही मन करता है। और कभी कभी मुझे लगता है कि यार मेरे बच्चे जैसा ही है, बिल्कुल सेम जैसे मेरे बच्चे हैं ना, सेम ऐसा ही है। तो दोनों कैरेक्टर एकदम फिट बैठते हैं मेरे बच्चों पे तो वही देखते हैं, एक तो सिंचैन वाला और एक नोबिता वाला, दोनों। अब हर्षित का डोरेमोन फेवरेट है, उसका सिंचैन फेवरेट है, स्वरा का। तो दोनों अपने अपने अनुरूप हैं दोनों बच्चों के। तो यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर रही हूँ गाइज, क्योंकि पूरे बेडशीट वगैरह फटकारती हूँ तो फिर थोड़ी थोड़ी सी जो धूल मिट्टी रहती है ना, मामूली सी धूल मिट्टी, वो भी जम जाती है। तो फिर वही ऐसा लगता है जैसे बुलबुले से हो गए हैं सारी जगहों पे। तो सफाई कर रही हूँ, तो फिर इस चीज़ की भी सफाई कर ली गाइज मैंने। और आज मेरा मन था कि मैं बच्चों की अलमारी को साफ़ करूँ, लेकिन समय की थोड़ी सी कमी के चलते मैंने वो काम नहीं छेड़ा, क्योंकि उसमें पूरा टाइम लगता है। और मुझे एकादशी का सागर भी बनाना है, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा बनाने में। फिर मुझे दर्शन करने भी जाना है गिरिराज जी के, क्योंकि आज तो मैं ज़रूर जाऊंगी, आज एकादशी है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि एकादशी वाले दिन मैं गिरिराज जी के दर्शन करने नहीं जाऊँ। एक तो इतने प्यारे श्रृंगार होते हैं गिरिराज जी के, रोज़ आना यार, इतने मतलब क्या बताऊँ, ऐसा मन करता है कि आप बस एक टक निहारते रहो, इतना प्यारा श्रृंगार होता है रोज़ ठाकुर जी का। और आज तो गाइस आप देखना, इतना प्यारा श्रृंगार था। ठाकुर जी ने धोती लंगोटी मतलब धोती कुर्ता पहना हुआ है, और रोज़ तो पूरी पोशाक पहनते थे, लेकिन अब गर्मी चल रही है तो ठाकुर जी भी कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, तो उन्होंने धोती कुर्ता पहन रखा है। तो इतना प्यारा श्रृंगार था, बहुत प्यारा लग रहा था। तो वो भी आप लोग देखना गाइस आगे ब्लॉग में। और ये बच्चों का रूम है, आज बच्चे सोए नहीं थे तो पूरा दिन खेलते रहे थे। इनकी बुक्स वगैरह मैंने ना ऑलरेडी रख दी हैं सारी, जो काम की हैं और जो बिना काम के वो भी। लेकिन इनका जो मन होता है ना बच्चों का, जब मन होता है जब निकाल के बैठ जाते हैं, तो मुझे सफाई करनी पड़ती है रोज़ाना। और ये जो फॉर्म की छोटी सी सीट है ना, तो एक छोटा सा विंडो टाइप में बना हुआ है, वहाँ पर मैं लगा के रखती हूँ वेंटिलेशन के लिए, तो वो निकल जाती है बार बार में। तो इसको मैंने सेट किया है, क्योंकि जब हमारा घर बना था ना, तो उस हिसाब से बना था कि चारों तरफ से वेंटिलेशन मिलता रहे, क्योंकि पूरा पैक बंद है। लेकिन पहले उस टाइम पे घर नहीं बने हुए थे, लेकिन अब हमारे घर के चारों तरफ घर बने हुए हैं, क्योंकि 30-40 साल हो गए इस घर को बने हुए, तो चारों तरफ घर बन गए हैं। और जो वेंटिलेशन का वो जगह थी वो सारी भर चुकी हैं, तो पूरा घर एकदम से कवर्ड हो गया है पूरी तरह से। और किचन तो हमारी ऐसी हो गई है गाइस, घुट के रह जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि रूम बालकनी के अंदर रूम के अंदर किचन है, और इधर भी चारों तरफ मकान बने हुए हैं। बाजार है तो पूरा मकान तो बने हुए हैं चारों तरफ, तो कोई भी विंडो का वेंटिलेशन का कुछ नहीं है। यहाँ तक कि चिमनी का जो पाइप जा रहा है ना, वो भी बहुत लंबा पाइप निकाल के गोडाउन में जा रहा है गाइस। इतनी ज़्यादा परेशानी हो जाती है, मोस्टली गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है, वैसे तो नहीं होती है। लेकिन जो भी है सारी चीज़ें उस हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। कभी कभी लगता है, ऐसा नहीं है कि लगता नहीं है, कभी कभी लगता है। तो गाइस और उसके बाद में फिर इस रूम की झाड़ू लगाई मैंने गाइस, और इस रूम में इतना कचरा निकला, जो चिप्स कुरकुरे के खा के बच्चे पैकेट को बेड के पीछे गिरा देते हैं, तो बेड के पीछे से सारे निकाले, उनको उठा के डस्टबिन में डाल के आई। और डस्टबिन को ना गाइस रोजाना डस्टबिन डलता है, लेकिन ऐसा भर के रख देते हैं, बड़ा वाला डस्टबिन है, लेकिन फिर भी मतलब ऐसे भर देते हैं कि जैसे कितने महीने से डस्टबिन खाली नहीं हुआ है। चिप्स कुरकुरे कागज और सारी चीज़ें, फाइल के कवर वगैरह ऐसे भर के रख देते हैं, तो बहुत ज़्यादा भर जाता है वो एक दिन में।
उसके बाद में मैंने अपने रूम की झाड़ू लगाई। अपने रूम में भी ज़्यादा गंदगी नहीं थी, क्योंकि मैं अपने रूम की तो बार बार करती रहती हूँ। मेरे दिमाग में थोड़ा सा ये सनक पैदा हो गई है कि बार बार सफाई करते रहने की। कितनी बार मैं झाड़ू पोंछा लगा देती हूँ कि ये चीज़ होती है ना कि कोई अचानक से आपके घर आ जाए, और चाहे भले आप पूरा दिन साफ़ सफाई करो, और उस टाइम पर अगर आपने साफ़ सफाई नहीं रखी तो आपके सामने वाले की नज़र में ये चीज़ होती है कि यार घर गंदा रहता है। तो एक चीज़ ये भी रहती है। बाकी साइड वाले रूम को तो मैं फिर भी छोड़ देती हूँ, तो लेकिन इस अपने जो रूम है ना, जो मेन बेडरूम है, उसकी मैं हमेशा साफ़ सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि एक रूम तो ऐसा चाहिए कि जो साफ़ सुथरा रहे हमेशा। तो गाइस चलते हैं किचन में, और किचन में क्या बनाना है। आज बनाना है मुझे सागर, तो करते हैं सागर की तैयारी। बहुत गर्मी हो रही है, और किचन में गर्मी का रीज़न पता है क्या हो गया है? मम्मी के रूम में लग गया AC। इसमें क्या था, पहले एक ये विंडो थी और एक ऊपर वाली ये विंडो है ना, एक ये वाली विंडो थी। तो जितना ये लग रहा है ना कवर, इतना खुला था, तो बाहर के गेट ये खुले रहते थे, तो इससे थोड़ा सा वेंटिलेशन के लिए मिलता रहता था। लेकिन जब से AC लगाया ना, तो ये ऐसे लग जाता है, ऐसे परमानेंट ये गेट, और ऊपर ये लगी गया है, तो पूरा पैक हो गया। और आपको मैं किचन दिखा देती हूँ अपने बैक कैमरे से। ये हमारी किचन है, जिसमें कहीं भी कुछ भी जरा सा भी एक छोटी सी विंडो भी नहीं है। वो दो छोटे छोटे से बने हुए थे, एक यहाँ और एक वहाँ। तो पीछे की तरफ मकान बन गया है, तो दीवार है पूरी, तो कुछ नहीं, सिर्फ यहीं से देखने में शो में लगते हैं ये छोटे से बने हुए हैं, बाकी कुछ नहीं है। पूरी कवर्ड है, कहीं से कुछ भी नहीं है गई इसमें खुला। और अभी ये वाले गेट भी लग जाते हैं, तो बिल्कुल मतलब वेंटिलेशन का कुछ नहीं रहता। तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है किचन में, घुटन सी लगती है बहुत ज़्यादा। तो कोई बात नहीं, चलो करते हैं किचन में खाने की तैयारी। अभी तो क्या है, शाम को तो कोई दिक्कत नहीं रहती, जब AC चल जाता है ना तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें बंद हो जाती है ना। तो अभी तो क्या करती हूँ मैं, ये वाला गेट भी खोल लेती हूँ, और बाहर के गेट भी वो खोल रखे हैं, तो अभी तो काम चल जाता है। तो भाई यहाँ पे आलू उबल चुके हैं। पहले सबसे पहले तो आलू का हलवा ही बनाऊंगी। मीठे से शुरुआत करते हैं गाइस। जस्ट आलू उबले हैं अभी, और गरम गरम आलू हैं, तो छिलने में ना उसमें आंखों में नहीं, सॉरी, हाथों में, नाखूनों में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और आजकल घी देखो गाइस कैसा आता है, मतलब पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ का घी आ रहा है। जबकि सबसे बेस्ट वाला जो घी होता है ना, वो लेके आते हैं, क्योंकि खाने की चीज़ों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है हमारे घर में। एक चीज़ ये तो है कि चाहे महंगी हो सस्ती हो, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चीज़ खाने की जो आती है ना, वो हमेशा वैरायटी वाली ही आती है, लोकल या कम थोड़ी सी नहीं आती है ऐसी चीज़ें। लेकिन फिर भी घी की पता नहीं, घी में तो मुझे बिल्कुल भी वो नहीं आता। जबकि ऑयल वगैरह तो हम सीधा मिल से लेके आते हैं, पूरा का पूरा जो बड़े बड़े टैंक होते हैं ना उसमें, तो फिर वो डिवाइड होते जाते हैं बड़ी बड़ी जो 20-20 किलो की टंकियों में। तो उस तरीके से हम सरसों का ऑयल तो सीधे डायरेक्ट मिल से मंगाते हैं, क्योंकि आजकल हर चीज़ में मिलावट आ रही है। तो जितना हो सकता है ना, हम हमेशा घर की चीज़ें ही यूज करना मतलब प्रेफर करते हैं। जैसे मसाले वगैरह हो गए, वो भी हम घर के पीसते हैं जितना हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे मसाले, लेकिन जितना हो सकता है। तो ये चीज़ है, आज के टाइम में कोई भी चीज़ शुद्ध नहीं आती है। और मूंग की दाल भी गए जब हम गांव से साबुत मंगाते हैं, साबुत मंगा के फिर दतला जो होता है ना उससे पीस के तब करते हैं। लेकिन अब 2 साल से तो मार्केट से ही आती है, क्योंकि दतला मिलता नहीं है। हमारा जो दतला था वो टूट चुका है, तो इस चीज़ को लेकर परेशानी हो जाती है। तो फिर अब मार्केट से आती है, तो मार्केट वाली में फिर अलग कलर ही अलग आता है मार्केट वाली का, जबकि जो नेचुरल आती है ना वो अलग ही आती है। तो गाइस यहाँ पे ना हलवा मैंने अच्छे से भून लिया घी डाल के। देन उसके बाद में मैंने शक्कर डाल दी इसमें, और शक्कर डालने के बाद में भी इसको 2 मिनट और भूनूंगी, जिससे शक्कर अच्छे से गल जाए। और ये हल्का सा ब्राउन हो गया है, शायद आपको इसमें नहीं दिख रहा, लेकिन ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, ज़्यादा नहीं, हल्का सा ब्राउन हुआ। तो इसको मैं गैस बंद कर देती हूँ गाइस, और एक छोटे से पॉट में अलग निकाल के रख देती हूँ, जिससे गर्म बना रहेगा। जब हम लोग खाएंगे तो गर्म ही बनेगा। तो गाइस फाइनली आलू का हलवा तो बन चुका है। तो अभी मैं बाकी के सागर की तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं ले रही हूँ कूटू का आटा। और कूटू का आटा लेने के बाद में, कूटू का आटा भी गाइस हम साबुत ही मंगाते हैं, गिरी वाला। और साबुत मंगाने के बाद में उसको पहले बीनते हैं कि उसमें कोई कंकड़ वगैरह तो नहीं है। देन उसके बाद में पीसते हैं, छान के तब भरते हैं, तब यूज लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया व्रत वाला नमक और व्रत वाली काली मिर्ची, और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी, जिससे कि ये ज़्यादा पतला नहीं हो जाए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रहे, थिक भी नहीं हो, और ज़्यादा वो भी नहीं हो। तो अच्छे से घोल तैयार हो जाएगा, जिससे आलू हम जब डिप करेंगे ना तो वो अच्छे से इसमें चिपक जाएं। बस इतना गाइस।
एक तरफ घोल तैयार हो गया, दूसरी तरफ मैं रायता बना रही हूँ। और रायता गाइस आलू का बनाऊंगी, क्योंकि व्रत में सिर्फ आलू का या बथुआ का ही खा सकते हैं, बाकी और कोई रायता नहीं बनता है। तो बथुए का रायता तो बहुत अच्छा लगता है, सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आलू का रायते में सिर्फ पापा के लिए बनाती हूँ। सिर्फ बाकी सबके लिए सिर्फ नमक जीरा डालती हूँ, नमक और मिर्ची डालती हूँ व्रत वाले, और आलू का रायता सिर्फ पापा को बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको चला लूँ, और चलाने के बाद में नमक मिर्च डालने के बाद में फिर जो मैंने एक आलू उबाल लिया था, उबाल के बचा लिया था थोड़ा सा, उसके छोटे छोटे से टुकड़े करके इसमें डाल देती हूँ। और अभी तो मैं एक साथ ही डाल देती हूँ, जब पापा सब लोग खाना खाएंगे तो पापा के लिए जो भी आलू हैं इसमें से निकाल के पापा के लिए दे दूँगी। तो ये गई यहाँ पे आलू काट के रख लिए हैं। इधर मैंने कटलेट के लिए काट लिए हैं, और इधर मैंने कुटू की पकौड़ी के लिए काट लिए हैं। इधर कुटू का गोल कर लिया, रायता बन गया, इधर आलू का हलवा। और अब मुझे बनाने हैं साबूदाने और पकौड़ी, तो बनाते हैं गाइस। चलो सबसे पहले तो कढ़ाई रख लेती हूँ इसको यहाँ पे। तो गाइस मैंने ना थोड़ी जल्दी की वजह से यहाँ पे दोनों कढ़ाई चढ़ा दी हैं। एक में मुझे पकौड़ी बनानी है और दूसरी में मुझे कटलेट बनानी है। तो यहाँ पे दोनों घी गर्म हो चुके हैं, तो इसमें मैं कटलेट डाल देती हूँ, क्योंकि कटलेट बनने में टाइम लगेगा। और उधर दूसरी वाली में मैं पकौड़ी तलूँगी, क्योंकि मुझे भोग लगाना है और बच्चे भी खाना खाएंगे। वो भी अभी उस वाले घर पर गई है खेलने, जैसे ही वो उसको भूख लगेगी तुरंत आएगी, और फिर उससे 1 मिनट नहीं रुका जाता है भूख की वजह से, कि भूख लगी है, बस उसका गाना स्टार्ट हो जाएगा। और चाहे उस वाले घर पर खेल रही है, मैं अगर फ़ोन नहीं करूँगी तो 2 घंटे और खेलती रहेगी भूखी, उसको बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। लेकिन घर आते ही उसको भूख लगती है, और 2-3 बार बोल के गई है मम्मा क्या बनाओगी, तो मैंने बोल दिया आज व्रत वाला खाना बनेगा। अच्छा, उसका भूख डबल हो गई गाइस, और अभी गायब हो गई है। तो गाइस ये सीख चुकी है, इनको एक तरफ निकाल देती हूँ, और अभी दूसरी तरफ कटलेट बाकी हैं, तो उनको सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनको टाइम नहीं लगता है, तो वो भी बन जाएंगी, तो उनको भी मैं थोड़ा सा हाफ फ्राई करके निकाल दूँगी। तो गाइस इधर साबूदाने बनाने के लिए मैंने रख दिए हैं। सबसे पहले आलू फ्राई किए थे, और उसके बाद में मैंने साबूदाने जो भीगे हुए रखे थे ना, उनको थोड़ा सा फैला दिया पानी में, और पानी में फैलाने के बाद उनका जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया, और उसके बाद में मैंने फ्राई करने के लिए इसमें रख दिया है। और व्रत वाले नमक मिर्ची डाल दिए हैं, और थोड़ी देर 2 मिनट 3 मिनट इसको वैसे ही भूनूंगी। भूनने का मतलब है थोड़ा सा ऐसे चला के इसमें कढ़ाई में रखना है, जिससे थोड़े से और ही सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि बारीक वाले हैं ना, बिल्कुल बारीक वाले साबूदाने हैं, ये थोड़े से कड़क होते हैं, और जो थोड़े से चनौरी टाइप के होते हैं ना, वो सॉफ्ट होते हैं गाइस। तो यहाँ पे कटलेट भी बन चुकी हैं, और कटलेट निकाल लेती हूँ। इनमें भी मुझे नमक मिर्ची डाल देना है। कटलेट बिल्कुल जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, सेम उसी की तरह से। स्वरा तो हमेशा इसको फ्रेंच फ्राइज मान के ही खाती है कटलेट को। पहले बोलती थी चांद वाली पकौड़ी, क्योंकि वो थोड़ी सी कटलेट ऐसी शेप में करती है ना, और जब थोड़ा सा समझने लगी तो फिर बोलती है फ्रेंच फ्राइज इनको। तो गाइस अभी मैं ठाकुर जी की थाली लगा देती हूँ। इसमें मैंने नमक मिर्ची डाल दिया है, कुट्टू की पकौड़ी हो गई, कटलेट हो गई, और ये साबूदाना, और इधर हो गया रायता। और अब ले रही हूँ गाइस मैं आलू का हलवा। तो एक साइड में जगह कर लेती हूँ आलू के हलवे के लिए। तो और बाकी चीज़ें कुछ नहीं है, सिर्फ मैंगो शेक का बाद में भोग लगाऊंगी, क्योंकि मैंगो शेक को बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, और अभी से मैंगो शेक ख़राब भी हो जाता है, तो बाद में ही भोग लगाऊंगी, बाद में ही सब लोग पियेंगे। पूरा किचन का काम किया, देन उसके बाद मैं नहा के आई हूँ गाइस अभी। और नहा के आने के बाद में आज मैं अभी दर्शन करने जाने वाली हूँ। और आज मैंने पहनी है गाइस ये वाली साड़ी, जो कि मेमोरेबल भी है एक तरह से, और बहुत प्यारी भी है। ये साड़ी मुझे मेरे जो हर्षित हुआ था ना, मुझे तो हर्षित के टाइम पे जो मडरा पूछता है ना, तो मायके से जो पीली साड़ी आती है तो वो आई थी। तो स्वरा के टाइम पर जो पीली साड़ी आई थी वो आई थी गोटे पत्ती की, पीलिया जो बोलते हैं, वो बहुत मतलब प्योर औजरिया में आया था, बहुत प्यारा था, प्यारा है रखा हुआ है। और तो उसके बाद में फिर मैंने बोला था कि जी मम्मी पीली साड़ी भेजना, क्योंकि 2 पीले का मैं क्या करूँगी, और पीला एक ही आता है। तो ये वाली पीली साड़ी भेजी मम्मी ने, तो बहुत प्यारी है गाइस। मतलब मैंने ही पसंद की थी, और बहुत टाइम के बाद में पहनी है। इसको मैं रख के ही भूल गई थी, क्योंकि मैंने थोड़ी हैवी साड़ियों के हिसाब से रख रखी थी, क्योंकि ये दिखने में सिंपल लग रही है लेकिन ये हैवी साड़ी में है। तो आज मैंने सोचा चलो आज इसको ही पहनती हूँ।
तो वह भी साड़ियों का तो मैं कहाँ जाती हूँ, कहीं नहीं जाती हूँ, सिर्फ यहीं लोकल में घूमती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा इसको ही निकाल लेती हूँ। और तो इसीलिए मैंने सोचा इसको ही निकाल लेती हूँ। और हर्षित इतना खुश हो रहा था इस साड़ी को देख के, मम्मा बहुत प्यारी लग रही हो, मम्मा बहुत प्यारी लग रही हो, क्योंकि इसमें मल्टी कलर के ये रेसे लगे हुए थे ना, तो इनको देख देख के खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा। और इस टाइम पे ना मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि लाइट भी नहीं आ रही थी, सिर्फ पंखा चल रहा था। और मेकअप मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ सनस्क्रीन लगाई। सनस्क्रीन मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, क्योंकि थोड़ा सा धूप रहती है ना, जाती हूँ, और गर्मी तो रहती ही है, तो सनस्क्रीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। सनस्क्रीन लगाने के बाद में फिर मैंने लगाई पॉन्ड्स की सीसी क्रीम थी या बीबी क्रीम थी, मुझे नहीं पता। देन उसके बाद में फिर थोड़ा बस पसीना नहीं आया, इसलिए मैंने थोड़ा सा लूज पाउडर लगाया। और उसके बाद में बिंदी, लिपस्टिक, काजल। तो काजल तो मेरा मोस्ट फेवरेट है, काजल तो मैं कैसे भी मिस नहीं करती हूँ। और आजकल तो मुझे मेरी पसंद का भी काजल मिल गया है, तो हमेशा मैं इसी को लेके आया करूँगी, क्योंकि एक चीज़ जो आपके मन में भा जाती है ना, फिर उसको मैं हमेशा उसको यूज़ करती रहती हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट में क्या नया आया है, क्या पुराना आया है। मुझे अगर कोई चीज़ पसंद आ जाती है, मुझे सूट करती है, तो मैं हमेशा उसी को लेती हूँ। तो उसके बाद में मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ। और जब भी मैं मेकअप करने बैठती हूँ तो हर्षित बीच बीच में आ जाता है, हर चीज़ के लिए बोलता है, मम्मा आप ये लगाओ, मम्मा आप ये लगाओ, मम्मा आप ऐसे लगाओ, मम्मा आप ऐसे करो। तो ये चीज़ बोलता रहता है बीच बीच में। तो मैंने उसकी आवाज़ को कट कर दिया था। तो गाइस मेरा श्रृंगार पूर्ण हो चुका है। अभी मुझे अपने बैंगल चेंज करने हैं, क्योंकि घर के बैंगल नहीं पहनती मैं, जब घर से बाहर जाती हूँ तो दूसरे पहनती हूँ। तो उसके लिए मैंने निकाले हैं गोल्डन वाले। ये भी गाइस मैंने अपने नए निकाले हैं, क्योंकि ये चीज़ है ना, आप नए के चक्कर में आप चीज़ों को रखते जाते हो, और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो चीज़ें या तो फिर रखी रखी पुरानी हो जाती हैं, या फिर आउट फैशन की हो जाती हैं। तो उससे अच्छा है आप चीज़ों को जैसे ही लेते हो तो यूज़ करते जाओ। अब से मैं ऐसा ही करती हूँ। एक तो देखो मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, तो उसके लिए भी मुझे नई नई चीज़ें चाहिए होती हैं। नई का मतलब ये है कि थोड़ा सा लुक चेंज हो जाता है, बस ये है। वरना मैं कोई अंबानी के ख़ानदान से तो हूँ नहीं कि हर चीज़ हर डेली नई नई चीज़ें पहनूँ या नई नई साड़ियाँ पहनूँ। बाकी जो चीज़ें मेरे पास में हैं सिर्फ वही मैं यूज़ करती हूँ, वही मैं पहनती हूँ। या ऐसे नहीं है कि वीडियो की वजह से कुछ एक्स्ट्रा करती हूँ, नहीं। बस यह वीडियो की वजह से थोड़ा सा तैयार होने का मन करता है। बाकी तो फिर गर्मी में घर में पड़े पड़े तो ऐसा लगता है यार क्या ही तैयार होना, क्योंकि पतिदेव भी सुबह निकल जाते हैं, वो फिर रात को आते हैं, और फिर घर में ही पड़े रहो सारे दिन, कहीं बाहर नहीं जाओ। तो फिर तैयार होकर गर्मी में सोचते हैं यार क्या तैयार होना, कंफर्टेबल रहो आराम से। आज गाइस ठाकुर जी का बहुत प्यारा श्रृंगार था, और दोनों बच्चे आते ही बस यूं ही खुले में खेलते हैं। आज थोड़ा भरा हुआ सा लग रहा है मंदिर, आज ऐसा नहीं है कि खाली है, क्योंकि आज एकादशी है और अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं, तो सबकी बहन बेटी आई हुई हैं। और चाहे आस पड़ोस की हो, चाहे अपने लोकल की हो, गोवर्धन की, तो सब लोग बस सोचते हैं चलो मथुरा वृंदावन घूमने चलें। मथुरा का तो नाम होता है, बाकी गोवर्धन बरसाने वृंदावन का रहता है। तो इस वजह से थोड़ा सा भीड़ ज़्यादा होने लग गई है, और धीरे धीरे भीड़ बढ़ती ही जा रही थी गाइस। तो यहाँ पे ना बच्चे थोड़ा देर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा खेल लेते हैं, तो मैं भी यहाँ बैठ जाती हूँ। पंखे चलते रहते हैं आराम से, थोड़ी देर मैं भी शांति लेती हूँ, सुकून मिलता है गाइस। सच बताऊँ ना, बच्चों का खेलने का होता है, लेकिन मुझे सुकून मिलता है थोड़ी देर बैठने से। सब तरह की झंझट चिंता से मुक्त होकर आराम से बैठो, बच्चों को खेलते देखती रहती हूँ। मैं थोड़ा सा शूट करती हूँ, बाकी मैं बच्चों को देखती रहती हूँ, बच्चे खेलते हैं आराम से। कभी कभी ये होता है ना, बच्चों ये चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ यार, बच्चों का बड़ी चीज़ें, बड़ा घर या फिर बड़ा लोन वगैरह हो, तो बच्चों का खेलने का बहुत मतलब वो रहता है। लेकिन मेरे घर में इस चीज़ की थोड़ी सी शॉर्टेज ही है। बाकी ठाकुर जी जब सुनेंगे जब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो बच्चों का बचपन है, उनको जीने दूँ। गर्मी बेटा मिला के पीना, इतना गर्मी में आए हो ठंडा पानी मत पीना, मिला लो सादा पानी। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा। अरे वहाँ बैठे हुए थे, इतनी शांति थी, इतना अच्छा लग रहा था वहाँ बैठे हुए। हमने जो वाटर ले लिए 20 के 40 रुपए ठंडा पानी। ये हमें तो चीज़ लेके आते हैं, क्योंकि जब मैं दर्शन जाती हूँ तो ये बाबा से पैसे लेके जाते हैं।
आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, टिकिया या फिर कुछ और अपने लिए चॉकलेट वगैरह लाते हैं। तो आज मैंने ना इनको कुछ नहीं दिलाया। पूरे रास्ते कहते रहते हैं आपने हमारे पैसे ले लिए, पैसे ले लिए। फिर मैंने सोचा इनको कलर दिला देगी कि कल कम से कम बिजी तो रहेंगे ना, पूरा दिन मुझे परेशान नहीं करेंगे। तो कल का दिन तो इनका निकल जाएगा इसमें। तो गाइस आज हमारे ठाकुर जी, देखो ठाकुर जी ने पिंक कलर की पोशाक पहनी हुई है। पिंक या फिर इसको क्या बोले हैं, पता नहीं कौन सा कलर है, लेकिन पिंक तो नहीं कह सकते हैं इस कलर को। बड़े प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी, हमारे गिरिराज जी। तो शाम को दिया बत्ती की मैंने, और उसके बाद में अभी सबसे लास्ट में मुझे मैंगो शेक बनाना है, क्योंकि सारी तैयारियां मैं करके गई थी खाने की। तो अभी मैंगो शेक बाकी रह गया था, तो अभी बना रही हूँ। और लाइट नहीं आ रही इस टाइम पे, तो इसलिए मैं ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। बाकी मैं मिक्सी में बनाती हूँ, लेकिन आज ब्लेंडर से बना रही हूँ क्योंकि लाइट नहीं। तो गई ये कलर लेके आए थे, ये तो चालू हो गए ड्राइंग करने में। ये स्क्रैप बुक पन्ने निकाल लिए, ये यहाँ कर रहा है, वो उधर कर रही है। मम्मी मैंने ब्रश अभी भी नहीं ली, मैंने बस अपनी दोस्त की दी ब्रश ली और इससे ये बनाया। हर्षित क्या बना रही हो बेटा? मैं कुछ पता ही नहीं क्या बना रही हो हर्षित? मेरे जैसे सेम बनाने की कोशिश कर रही हूं। अच्छा फ्लावर बना रहा है जीजी की तरह। मेरे को बहुत मेहनत लगी। कहिए ना थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, क्योंकि इनका मन नहीं लगता है यहाँ पे। मैं सोच ही रही थी इनको लेके आने को, फिर मुझे अचानक से याद आ गया तो मैं ले आई इनको। अभी आराम से बैठ के खेल लेंगे। एंड गाइज मैं भी अब ब्लॉग को ना यहीं पर एंड कर रही हूँ, क्योंकि 8 बज गए हैं। ये आपको दिखा दूँ, 8:45 बज रहे हैं। और अब जब सब लोग आ जाएंगे तब हम सागार करेंगे सब लोग मिलके। 8 साढ़े 8 बजे जब भी देखते हैं कब आते हैं, और लेट भी हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से। बाकी अभी चेंज कर लेती हूँ। मैं नहा के गई थी मैं, क्योंकि गर्मी लगती है ना, खाना वगैरह बनाया था तो उस वजह से। फिर मैंने सोचा चलो दर्शन करने जा रही हूँ तो नहा के ही चलती हूँ, और लाइट भी आ गई। तो गाइस ब्लॉग को ना यहीं पर एंड करती हूँ। मैंने आप लोगों के साथ में ना फुल अपना इवनिंग रूटीन शेयर करने की कोशिश की है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। आप कमेंट क्यों नहीं करते गाइस? एंड हाँ जी कमेंट कर दिया करो। स्वरा बोल रही है आप कमेंट नहीं करते हो। कमेंट में मम्मी ने देखा नो कमेंट आया, कमेंट हाँ तो कमेंट कर दिया करो। बस इतना ही, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।